हेलो गाइज। आइडियम्स एंड फ्रेजेज के क्लास में पिछला क्लास में हम लोग देखे थे 166 तक। उसमें था कीप एट बे, किसी को अपने से दूर रखना। कीप एट बे का मतलब होता था किसी को अपने से दूर रखना। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 167 से। तो चलिए एक एक करके दोहराते हैं, उसको याद करते हैं। पहला आइडियम्स है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। अगला है कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब परहेज करना। अगला आइडियम्स है कीप ईयर टू द ग्राउंड। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कान, अपने कान के को चौकन्ना रखना। ईयर का मतलब होता है कान, तो कान को चौकन्ना रखना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित। आशान्वित कहने का मतलब है कि परिणाम क्या आएगा, फेल या पास, इसको लेकर के आशा रहना। ठीक, तो वो यहाँ पे इसका आइडियम्स है कीप फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित। आशा में रहना कि क्या होंगे, फेल होंगे, पास होंगे। ठीक, अगला आइडियम्स है कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना को कहेंगे कीप हेड एबव वाटर। कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कीप हेड एबव वाटर, मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। ये VBI मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। कीप हेड एबव वाटर मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भूखमरी से बचना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी से बचना। किक द बकेट। किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब मर जाना। किक द बकेट। किक द बकेट को याद रखने का ऐसा तरीका है कि जैसे बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी, बाल्टी को किक कर देना, मार देना, मतलब बाल्टी को मार देना या मर जाना। ठीक, इसको मतलब कुछ रिलेशन करके याद रख सकते हैं इसको। जैसे फांसी पर चढ़ने के लिए होता है ना कि बाल्टी पर चढ़ के फांसी पर लग गए हैं और बाल्टी को किक कर दिए, मार दिए, तो क्या होता है, मर जाना। ठीक, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। अगला आइडियम्स है कीथ एंड कीन का मतलब नज़दीकी सगे संबंधी। कीथ एंड कीन का मतलब क्या होता है, नज़दीकी सगे संबंधी, मतलब अपने नज़दीक का रिलेशन, उसको कहेंगे कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन का मतलब नज़दीकी सगे संबंधी। इसे को दोहराना है, याद करना है। कीथ एंड कीन का मतलब नज़दीकी सगे संबंधी, अपना पर्सनल रिलेशन, मतलब जो बहुत नज़दीक से जुड़ा हो। ठीक, उसको नज़दीकी सगे संबंधी कहेंगे कीथ एंड कीन। किक द बकेट। किक द बकेट यानी बकेट को किक कर देना यानी मर जाना। किक द बकेट का मतलब मर जाना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब भूखमरी से बचना। वॉल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया, तो भेड़िया से कुछ रिलेशन करके याद रख सकते हैं कि कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भूखमरी से बचना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब भूखमरी से बचना। कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कोई भी मुश्किल घड़ी में अपने संतुलन को बनाए रखना, उसको कहेंगे कीप हेड एबव वाटर। कीप हेड एबव वाटर। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित, मतलब आशा में रहना कि क्या होंगे, फेल होंगे या पास होंगे। कीप ईयर टू द ग्राउंड। ईयर टू द ग्राउंड मतलब देखिए, ईयर कान को अपने मैदान में क्या है, कान को चौकन्ना रखना। कहाँ क्या है, चौकन्ना रहना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप एट बे का मतलब किसी को अपने से दूर रखना। कीप एट बे का मतलब होता है किसी को अपने से दूर रखना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना।
कीप फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना। कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में। कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भूखमरी से बचना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भूखमरी से बचना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भूखमरी से बचना। किक द बकेट का मतलब मर जाना। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? मर जाना। कीथ एंड कीन का मतलब नज़दीकी सगे संबंधी। किक द बकेट का मतलब मर जाना। कीथ एंड कीन का मतलब होता है नज़दीकी सगे संबंधी। नज़दीकी मतलब अपना नज़दीक का रिलेशन, उसको कहेंगे नज़दीकी सगे संबंधी। कीथ एंड कीन। कुछ और आइडियम्स हैं उसको हम लोग देखते जाते हैं। 175 इसमें है नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। नी जर्क रिएक्शन, नी JERK, नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तुरंत एवं स्वाभाविक, जो स्वभाव में होता है उस तरह तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कहेंगे नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन का मतलब तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। नी जर्क रिएक्शन का मतलब तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। 167 में है कीप इन द डार्क का मतलब अंधेरे में रखना, कोई मतलब सच्चाई को नहीं बताना। कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क का मतलब सच्चाई नहीं बताना। कीप इन द डार्क का मतलब सच्चाई नहीं बताना। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, डार्क का मतलब धुंधला होता है, तो उसी तरह से कहेंगे कीप इन द डार्क का मतलब सच्चाई जो है सो नहीं बताना, कोई भी सच्चाई नहीं बताना। ठीक, कीप इन द डार्क का मतलब सच्चाई नहीं बताना, किसी को भी सच्चाई नहीं बताना, किसी को। ठीक, किसी को अपनी सच्चाई क्या है वो नहीं बताना। कीप इन द डार्क। और नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उसी तरह से यहाँ पे है कीप हेड एबव वाटर का मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भूखमरी से बचना। किक द बकेट मतलब मर जाना। और इधर है नी जर्क रिएक्शन का मतलब तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कीप इन द डार्क का मतलब किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। कीप इन द डार्क का मतलब किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। अब 177 में है कीप अंडर व्रेप्स। कीप अंडर व्रेप्स का मतलब रहस्य रखना। कीप अंडर व्रेप्स, कीप अंडर व्रेप्स, WRAPS। कीप अंडर व्रेप्स का मतलब रहस्य रखना। जो भी अपना काम या योजना के प्रति जो कुछ भी रहस्य है उसको रखना, मतलब छुपा रख के रखना, उसको नहीं बताना, रहस्य रखना इसको कहेंगे। ठीक, कीप अंडर व्रेप्स का मतलब होता है रहस्य को रखना। रहस्य को रखना, कोई भी सच मतलब इसको भी बताना नहीं। ठीक, अपनी योजना को किसी के सामने पेश नहीं करना, नहीं बताना। कीप यप वंस अपीयरेंस, अगला आइडियम्स है कीप यप वंस अपीयरेंस। कीप यप वंस अपीयरेंस, APPEARENCES। कीप अप वंस अपीयरेंसेज। कीप अप वंस अपीयरेंसेज का मतलब होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना। बाहरी दिखावा बनाए, अंदर से कुछ और है और बाहर में कुछ और है, बाहरी दिखावा बनाए रखना। ठीक, बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप अप वंस अपीयरेंसेज का मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप अप वंस अपीयरेंसेज का मतलब होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप अंडर व्रेप्स का मतलब रहस्य को रखना। कीप अंडर व्रेप्स का मतलब क्या होता है? रहस्य को रखना। कीप इन द डार्क का मतलब होता है किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। कीप इन द डार्क मतलब धुंधला है, धुंधला में क्या होता है? सच्चाई नहीं दिखता है, तो इसी से याद रख सकते हैं कि किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। कीप इन द डार्क। नी जर्क रिएक्शन मतलब तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्ट, तुरंत प्रतिक्रिया दिखाना, तो उसी को कहेंगे तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कहते हैं नी जर्क रिएक्शन।
और कीप हेड अबव वाटर का मतलब होता है, अबव मतलब वाटर से ऊपर चला जाना, कोई तो क्या है मुश्किल परिस्थिति में ही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखना। कीप हेड अबव वाटर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी से बचना। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, मर जाना। और कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब क्या होता है, बाहरी दिखावा बनाए रखना। 179 अगला है इन ये नटसेल। इन ये नटसेल, इन ये नटसेल, इन ये नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक, छोटा रूप, संक्षिप्त। इन ये नटसेल का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, छोटा रूप को कहेंगे इन ये नटसेल मतलब संक्षिप्त। 180 अगला आइडियम्स में है लेम डक। लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक, लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक का डक, डक डक का मतलब क्या होता है, बतख। डक का मतलब होता है बतख, तो इससे रिलेशन करके कुछ याद रख सकते हैं कि लेम डक का मतलब होता है संकट में। किस तरह से है, वो संकट में है। लेम डक का मतलब संकट में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। और नी जर्क रिएक्शन, यहाँ नी जर्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कीप इन द डार्क का मतलब किसी को भी सच्चाई नहीं बताना, किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। और कीप इन द डार्क का मतलब होता है किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। और इससे पहले जो आइडियम्स लिखे थे उसको भी दोहराते चलते हैं। उसमें है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब परहेज करना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना कि फेल होंगे या पास होंगे, आशा में रहना। फिर उसी तरह है कीप हेड एबव वाटर मतलब मुश्किल परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। मुश्किल से गुजर बसर करना को कहेंगे कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, चौकन्ना रहना। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। नी जर्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क का मतलब होता है किसी को भी सच्चाई नहीं बताना। कीप अंडर व्रैप्स, कीप अंडर व्रैप्स का मतलब होता है रहस्य को रखना, मतलब अपनी कोई योजना या कुछ भी जो है उसको अपने नहीं बताना किसी को, ठीक, उसी को कहेंगे कीप अंडर व्रैप्स। कीप अप वंस अपीयरेंसेज, APPEARENCES, ठीक, अपीयरेंसेज। कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना, बाहरी दिखावा केवल रखना, अंदर से कुछ और है, ठीक। इन ये नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा रूप, संक्षिप्त में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। 181 अगला आइडियम्स है लास्ट लॉफ मतलब अंतिम खुशी। लास्ट लॉफ LAUGH, लास्ट लॉफ का मतलब होता है अंतिम खुशी। अंतिम खुशी खाने का मतलब अंत में विजय या सफल होना, ठीक, अंत में विजय या सफल होना। अंत में विजय या सफल होने में जो खुशी मिलती है उसको कहेंगे सफल होना, अंतिम खुशी उसको बोलेंगे। लास्ट लाफ मतलब अंतिम खुशी। जब कोई एग्ज़ाम में पास हो जाता है तब उसको देखिए क्या होता है ना, अंतिम खुशी। कंपटीशन का एग्ज़ाम जब जॉब निकलता है ना तो ऐसे ही अंतिम खुशी, लास्ट लाफ। लास्ट लाफ का मतलब होता है अंत में विजय या सफल होना, इसको अंतिम खुशी कहेंगे। 182 का मतलब अगला आइडियम्स है लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब
अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनता है। पतन करने का मतलब होता है कि वो पूरा नष्ट कर देना, पतन मतलब वो खराब हो जाना, ठीक। तो एक कोई ऐसी समस्या है जो कि लास्ट में पतन का कारण बनती है, उस चीज़ को नष्ट कर देती है। अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है, ठीक, पतन का कारण बनता है। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है। और अगला आइडियम्स है लाफिंग स्टॉक, मतलब मजाक का विषय। लाफिंग स्टॉक का मतलब मजाक का विषय, LAUGHING, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मजाक का विषय। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग मतलब हंसना है, तो हंसना तो मजाक तो ही हो रहा है ना। मजाक का विषय, मजाक का विषय को कहेंगे लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मजाक का विषय, मजाक में ले लेना। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है, जो उसको खराब कर देती है, अंतिम समस्या। लास्ट लाफ, लास्ट लाफ का मतलब होता है अंत में विजय या सफल होना, अंतिम में जो सफलता मिलती है और अंतिम में जो खुशी होता है उसको बोलेंगे लास्ट लाफ। लेम डक, लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक का मतलब क्या होता है, संकट में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। इन ये नटसेल का मतलब संक्षिप्त, छोटा रूप। कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब क्या होता है, बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप अंडर व्रैप्स का मतलब क्या होता है, रहस्य को रखना। कीप अंडर व्रैप्स का मतलब होता है रहस्य को रखना। नी जर्क रिएक्शन का मतलब हम लोग क्या देखे थे, तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब हम लोग देखे थे बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना। लेम डक का मतलब क्या होता है, संकट में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक मतलब संकट में। लास्ट लाफ का मतलब अंत में विजय, अंतिम विजय। अंत में विजय यानी अंतिम जो सफलता मिलती है, अंत में जो सफलता मिलती है, जो खुशी होती है, उसको हम लोग बोलेंगे लास्ट लाफ। अब अगला आइडियम्स है अगला आइडियम्स है लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब संकट में किसी का साथ छोड़ देना, ठीक, किसी का साथ छोड़ देना। लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब होता है LURCH, इन। लिव इन द लर्च का मतलब होता है संकट में किसी का साथ छोड़ देना। संकट की घड़ी में किसी का जो दोस्त है उसका साथ छोड़ देना, ठीक, संकट की घड़ी में साथ छोड़ देना, उसको कहेंगे लिव इन द लर्च। का मतलब संकट में किसी का साथ छोड़ देना। संकट में किसी का साथ छोड़ देना को कहेंगे लिव इन लर्च। लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च का मतलब संकट में किसी का साथ छोड़ देना। लिव इन द लर्च मतलब किसी संकट में किसी का साथ छोड़ देना। अगला आइडियम्स है लीव नो स्टोन अनटर्नेड। लीव नो स्टोन अनटर्नेड, लीव नो स्टोन अनटर्नेड। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब होता है सभी संभव प्रयास करना, जितने भी संभव संभावना हो सभी संभव को वो प्रयास करके देख लेना। सभी संभव प्रयास करना, इसको कहेंगे सभी संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्नेड। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब सभी संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब सभी संभव प्रयास करना। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, मजाक का विषय। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, मजाक का विषय। लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है, अंतिम खुशी। अंतिम खुशी, अंत में जो सफलता मिलती है उसके बाद जो खुशी है उसको बोलेंगे लास्ट लाफ। लिव इन द लर्च का मतलब क्या होता है, संकट में किसी का साथ छोड़ देना। संकट में किसी का साथ छोड़ देना को कहेंगे लिव इन द लर्च। लिव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब क्या होता है, सभी संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब क्या होता है, सभी संभव प्रयास करना। लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है,
लास्ट लाफ का मतलब होता है अंत में विजय, अंतिम विजय या खुशी को कहते हैं लास्ट लाफ। लास्ट लाफ का मतलब होता है अंतिम विजय या खुशी को कहते हैं लास्ट लाफ। अब अगला आइडियम्स है लेफ्ट इन द डार्क। लेफ्ट इन द डार्क का मतलब होता है वही रहस्य रखना, ठीक, अंधेरे में रखना, रहस्य रखना। सॉरी, अच्छा पहले ये हो गया, ठीक। लिव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब क्या होता है सभी संभव प्रयास करना। लिव नो स्टोन का मतलब क्या होता है सभी संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन का मतलब सभी संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन का मतलब क्या होता है सभी संभव प्रयास करना। लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है अंत में विजय, अंतिम विजय या सफल होना। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है। इससे पहले जो लिखे थे वह था इन ये नटसेल का मतलब संक्षिप्त में। इन ये नटसेल का मतलब क्या होता है संक्षिप्त में। लेम डक का मतलब क्या होता है संकट में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक का मतलब होता है संकट में। लेम डक का मतलब क्या होता है संकट में। यही एग्लैडियम्स है। लेफ्ट इन द डार्क का मतलब रहस्य को रखना। रहस्य को रखना, किसी को अपने रहस्य को नहीं बताना, रहस्य रखना, ठीक, किसी को अपना रहस्य नहीं बताना, इसको कहेंगे लेम लेफ्ट इन द डार्क। लेफ्ट इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरा है तो वही रहस्य को रखना। लेफ्ट इन द डार्क अंधेरे में रखना, रहस्य रखना। अगला आइडियम्स है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। झूठी प्रशंसा करना को कहेंगे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। इससे पहले है लेफ्ट इन द डार्क का मतलब रहस्य रखना, अपनी जो भी रहस्य है उसको छुपा के रखना, नहीं बताना किसी को। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब होता है सभी संभव प्रयास करके देख लेना। जितने भी संभावना हो प्रयास करने का सभी संभव प्रयास करके देख लेना को कहेंगे लीव नो स्टोन अनटर्नेड। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब होता है सभी संभव प्रयास करके देख लेना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। कीप अंडर व्रैप्स जो पहले लिखा गया था, कीप अंडर व्रैप्स का मतलब होता है रहस्य को रखना। अच्छा, उसका मतलब भी होता है रहस्य को रखना, छुपा के रखना। और उसी से रिलेटेड एक और आइडियम्स है लेफ्ट इन द डार्क। इसका मतलब भी होता है रहस्य को रखना, कोई भी गुप्त मतलब जो अपना रहस्य रखना, छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना, ठीक। तो जितने भी आइडियम्स लिखे गए उसको फिर से रिलेट करके उसको कि देखे थे कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब देखे थे मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब हम लोग देखे थे मुश्किल से गुजर बसर करना। कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ है। कीप एट आर्म्स लेंथ का हम लोग देखे थे परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब हम लोग क्या देखे थे परहेज करना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या देखे थे कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब देखे थे भूखमरी से बचना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी से बचना। फिर अगला हम लोग देखे थे किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब हम लोग देखे थे मर जाना। किक द बकेट का मतलब मर जाना। कीथ एंड कीन का मतलब देखे थे नज़दीकी सगे संबंधी। कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन का मतलब नज़दीकी अपना जो
पर्सनल रिलेशन है जो सबसे नज़दीक का, उसको हम लोग कहेंगे कीथ एंड कीन, नज़दीकी सगे संबंधी, नज़दीकी सगे संबंधी को हम लोग कहेंगे कीथ एंड कीन। उसी तरह से एक बहुत सारे एडियम्स है, उसमें देखे थे कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना, कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना, कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना, कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब देखे थे चौकन्ना रहना, कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब हम लोग देखे थे चौकन्ना रहना। एक और देखे थे इसी तरह से कीप यप वंस अपीयरेंसेज मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना, कीप यप वंस अपीयरेंसेज एनसेज, ठीक, CESUPPEARENCES, कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब देखे थे बाहरी दिखावा बनाए रखना, बाहरी दिखावा ढकोसला जिसको कहते हैं ना, वो बाहरी दिखावा बनाए रखना, कीप यप वंस अपीयरेंसेज, कीप यप वंस अपीयरेंसेज का मतलब बाहरी दिखावा बनाए रखना। अब दो आइडियम्स जो था कुछ अलग था लेकिन एक ही मीनिंग दे रहा था, उसमें था एक कीप यप अंडर व्रैप्स, कीप अंडर व्रैप्स, कीप अंडर व्रैप्स का मतलब हम लोग देखे थे रहस्य को रखना, रहस्य को छुपा के रखना, किसी को सामने नहीं बताना, रहस्य को छुपा के रखना। इसी से एक और था लेफ्ट इन द डार्क, लेफ्ट इन द डार्क, लेफ्ट इन द डार्क का मतलब इसका मतलब भी वही रहस्य को रखना, रहस्य को छुपा के रखना। ये दोनों आइडियम्स एक ही है, मीनिंग अलग है, ठीक, मीनिंग एक ही है बट ये लिखा हुआ अलग है। तो ये कहेंगे कीप अंडर व्रैप्स का मतलब रहस्य को रखना, और लेफ्ट इन द डार्क का मतलब भी होता है रहस्य को रखना, छुपा के रखना, अपने रहस्य को नहीं बताना किसी को। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब हम लोग क्या देखे थे, चौकन्ना रहना, कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब चौकन्ना रहना। और लास्ट स्ट्रो का मतलब जानते थे अंतिम खुशी, जो अंतिम सफलता मिलने के बाद खुशी होती है उसको कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ। लेफ्ट इन द डार्क का मतलब जान गए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड जो इस वीडियो का लास्ट आइडियम्स क्या है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना को कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब झूठी प्रशंसा करना। लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च का मतलब संकट में किसी का साथ छोड़ देना, लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च का मतलब क्या देखे थे, किसी संकट में भी किसी का साथ छोड़ देना, संकट में किसी का साथ छोड़ देना को कहेंगे लिव इन द लर्च। लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब हम लोग देखे थे सभी संभव प्रयास करना, लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब देखे थे सभी संभव प्रयास करना, लीव नो अनटर्नेड, लीव नो अनटर्नेड, लीव नो स्टोन अनटर्नेड, सॉरी, लीव नो स्टोन अनटर्नेड, लीव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब हम लोग जानते हैं संकट में किसी का, सॉरी, सभी संभव प्रयास करना, सभी संभव प्रयास करना, सभी संभव प्रयास करना, सभी संभव प्रयास करना को कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्नेड, लीव नो स्टोन अनटर्नेड, जितने भी संभावना है सभी को प्रयास करके देख लेना। लेफ्ट इन द डार्क का मतलब रहस्य रखना, इसका एक और था क्या, कीप अंडर व्रैप्स, कीप अंडर व्रैप्स, ठीक। लेम डक, लेम डक का मतलब होता है लेम डक, ये मीनिंग होगा ना लेम डक, लेम डक का मतलब होता है संकट में, लेम डक का मतलब संकट में, लेम डक का मतलब होता है संकट में। इन ये नटसेल हम लोग देखे थे, इन ये नटसेल, इन ये नटसेल का मतलब होता संक्षिप्त, इन ये नटसेल का मतलब क्या होता है संक्षिप्त छोटा रूप, इन ये नटसेल का मतलब संक्षिप्त छोटा रूप। लेफ्ट इन द डार्क मतलब समझ गए रहस्य को रखना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जो भी हम यहाँ लिखे हैं क्या है, झूठी प्रशंसा करना। कीप अंडर व्रैप्स का मतलब भी समझ गए कि वो उसका भी होता है रहस्य रखना। इसी तरह से है कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड जो पहले हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है परिणाम के प्रति जागरूक परंतु ये आशा में रहना कि हम पास होंगे या फेल होंगे। कीप अंडर व्रैप्स, सॉरी, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, कीप फिंगर्स, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है कि परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना, परिणाम
के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना कि चलिए जो भी हो पास हो या फेल हो। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ, लेंथ का मतलब दूरी होता है ना, तो दूरी बना के रखना अपने। आर्म, आर्म का मतलब बाहु, बाहु से दूरी बना के रखना मतलब क्या, तब दूरी बना के रखना मतलब परहेज कर रहे हैं, ठीक, परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब परहेज करना। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है परहेज करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब झूठी प्रशंसा करना। तो आज का इतना ही, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।